Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we start a new chapter, chapter 5, Understanding Elementary Shapes. In the previous chapter, we have studied number of simple geometrical figures. In this chapter, we shall try to compare their size. प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ा है. इस चैप्टर में हम उन शेप्स का उन शेप्स के साइज के कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे. नाउ मेजरिंग लाइन सेगमेंट. ए लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक फिक्स पोर्शन होता है लाइन सेगमेंट. द मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज ए यूनिक नंबर कोल्ड इट्स लेंथ. यदि लाइन सेगमेंट को एक यूनिक नंबर के द्वारा शो किया जाए, मेजर किया जाए, तो वह क्या मेजर किया जाए और एक यूनिक नंबर दिया जाए तो वह उसकी क्या कहलाएगी? लेंथ कहलाती है. एनी टू लाइन सेगमेंट कैन बी कंपेयर्ड बाय सेवरल वेज. कोई भी दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने के कुछ वेज हैं. बाय नाउ फर्स्ट is comparison by observation. Let us consider two line segment AB bar and CD bar. आपको दो लाइन सेगमेंट दिए हैं AB और CD. By inspection we can say that line segment AB is smaller than line segment CD. हम इंस्पेक्शन के द्वारा बता सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो AB है वह लाइन सेगमेंट CD से क्या है? छोटा है, स्मॉलर है. बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट. इस तरह का जजमेंट हर बार सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. लुक एट द एडजॉइनिंग सेगमेंट. इट इज़ नॉट ईजी टू टेल बाय इंस्पेक्शन दैट विच लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन द अदर. सो वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट. जैसे कि आपको दो लाइन सेगमेंट दिए हैं AB और CD. इन दोनों लाइन सेगमेंट को आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा लाइन सेगमेंट ग्रेटर है और कौन सा लाइन सेगमेंट स्मॉलर है. तो इसके लिए डिफरेंट वेज है. नाउ सेकंड है आपके पास कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग. टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट AB बार एंड CD बार वी कैन यूज ट्रेस पेपर. Trace AB and place the traced segment on CD and then you can decide which one is greater. But this method depends upon the accuracy in tracing the line segment. तो इस तरह के लाइन सेगमेंट को हम किसके द्वारा कंपेयर कर सकते हैं? ट्रेसिंग के द्वारा. लेकिन ये मेथड किस पर डिपेंड करता है? ट्रेसिंग की एक्यूरेसी पर. तभी हम सही मेजरमेंट कर पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. नाउ थर्ड है आपके पास कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड ए डिवाइडर. हैव यू सीन और कैन यू रिकॉग्नाइज all the instruments in your geometry box? Among other things you will find a ruler and a divider. A ruler is a straight-edged thin strip of plastic or some metal. रूलर क्या है? रूलर एक सीधी बुझा वाली एक स्ट्रिप है, एक छड़ है जो कि प्लास्टिक या अन्य मेटल की बनी होती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स. ये कितने भागों में डिवाइड होती है? 15 भागों में डिवाइड होती है, 15 पार्ट्स में डिवाइड होती है. ईच ऑफ दीज 15 पार्ट्स इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर. और ये जो 15 पार्ट्स हैं, ईच पार्ट यानी प्रत्येक पार्ट किसको शो करता है? प्रत्येक पार्ट 1 सेंटीमीटर को शो करता है. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट्स. और 1 सेंटीमीटर जो है वह उसमें कितने सब पार्ट्स होते हैं? 10 सब पार्ट्स होते हैं. ईच सब पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ ए सेंटीमीटर इज 1 mm. 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होता है? 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर. 1 mm को शो करता है ये. 2 स्मॉल डिवीजन
divisions is equal to 2/10 of 1 centimeter. It means 0.2 centimeter is equal to 2 mm and so on. Divider, next है आपके पास divider. Divider has two arms hinged together. Each arm has a pointed metallic end. The distance between the two ends can be increased or decreased as required. जैसा कि आपको फिगर में शो किया है, डिवाइडर इस तरह का होता है जिसकी क्या होती है, 2 आर्म्स होती हैं जिन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल. अब हम स्केल के द्वारा किस तरह लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं. इन योर डेली लाइफ लाइन सेगमेंट आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स और इंच विद द हेल्प ऑफ स्केल. लाइन सेगमेंट को हमें मेजर करना है सेंटीमीटर में या इंच में, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्केल की हेल्प लेते हैं. स्टेप फॉर मेजरमेंट, हम किस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं स्केल के द्वारा. प्लेस द जीरो ऑफ योर स्केल एट वन एंड पॉइंट एंड वन साइड ऑफ स्केल एट द लाइन coincidentally. Second, read the other point of with the help of scale. आप स्केल पर नंबर लिखे तो हैं 1 to 15, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15. ये किसको शो करते हैं, 1 ये सेंटीमीटर को शो कर रहे हैं 1 to 15. लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट शोन इन फिगर इज 7 सेंटीमीटर. आपको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 पर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट है आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइडर. डिवाइडर की सहायता से हम किस प्रकार मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को. तो ए डिवाइडर इज मोर एक्यूरेट टूल ऑफ मेजरमेंट देन दैट ऑफ ए स्केल, बट इट इज नॉट यूज्ड एट द बेसिक लेवल. डिवाइडर क्या है, डिवाइडर मोर एक्यूरेट टूल है बजाय मेजरमेंट करने का, बजाय स्केल के. स्केल से बेटर मेजरमेंट किससे किया जा सकता है, डिवाइडर से, लेकिन बेसिक लेवल पर इसका यूज़ कम किया जाता है. स्टेप्स फॉर मेजरमेंट, किस प्रकार डिवाइडर से मेजरमेंट कर सकते हैं. प्लेस 1 फॉर मेजरिंग ए लाइन सेगमेंट लेग ऑफ योर डिवाइडर एट लेफ्ट मोस्ट एंड ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट एंड फिक्स इट ऑन इट. लाइन नाउ ओपन द सेकेंड लेग ऑफ डिवाइडर टू द राइट मोस्ट एंड ऑफ लाइन सेगमेंट. मान लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मेजर करना है, तो आप डिवाइडर की सहायता से किस प्रकार करेंगे. आप स्केल पर 0 पर डिवाइडर की वन लेग को आप 0 पर रखेंगे और दूसरी जो लेग है उसे कितना इंक्रीज करेंगे, 2 सेंटीमीटर तक. जहाँ 2 मार्क है वहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे. नाउ टेक ए स्केल एंड पुट द वन एंड पॉइंट ऑफ डिवाइडर लेग ऑन 0, यानी डिवाइडर की एक लेग को कहाँ पर रखना है, आपको 0 पर रखना है. फिक्सिंग द लेग ऑन 0, टच द अदर लेग टू द स्केल एट द स्ट्रेट लाइन. द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ legs of divider is the length of line segment. AB is the required segment of given length. और दूसरी लेग को कहाँ तक डिस्प्लेस करना है आपको, जितना आपको डिस्टेंस मेजर करना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 तक करेंगे आप. इसी तरह अगर 5 सेंटीमीटर मेजर करना है तो आप 5 पर मेजर करेंगे, और इस तरह अगर 7 करना है तो 7 तक, 0 to 7. इस तरह हम कोई भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल 1 है आपके पास. मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन विद द हेल्प ऑफ ए स्केल.
आपको एक लाइन दिए है और आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इस लाइन की लेंथ मेजर करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द स्केल एट द एंड पॉइंट P of the line segment. Place the scale coincidentally with the line PQ. We can see that the second end point of PQ touches the sixth part after 3 centimeter. Length of PQ is equal to 3 centimeter 6 mm, यानी 3 centimeter plus 6 mm is equal to 3.6 centimeter. आप स्केल के जीरो पॉइंट को, जीरो जहाँ पर जीरो है उस पॉइंट को कहाँ रखेंगे, P पर रखेंगे, और Q कहाँ पर आ रहे हैं वह देखेंगे आप। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर के बाद 3 सेंटीमीटर के बाद 6 सब पार्ट जो है वहाँ आ रहा है। तो 3 सेंटीमीटर और 6 किसको शो करेगा, mm को। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 6 mm जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का कन्वर्जन किस प्रकार कर सकते हैं हम। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर मिलीमीटर। 1 mm इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2.5 इंच is equal to 0.4 inch. 1 inch is equal to 2.5 centimeter. 2.5 into 25 mm. 1 inch is equal to 25 mm. 1 mm is equal to 1/25 is equal to 0.04 inch. See the following units of measurement. आपको 1 mm को अगर चेंज करना है सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, 0.1। इसी तरह इंच क्या हो जाएगा, 0.04। 10 mm 1 सेंटीमीटर और इंच कितना हो जाएगा, 0.4। इसी तरह 25 mm सेंटीमीटर हो जाएगा 2.5 और इंच कितना हो जाएगा, 1। 152.4 और mm है तो आपको सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 15.24। इसी तरह इंच कितना हो जाएगा, 6.096। नेक्स्ट है आपके पास 304.8 mm और सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 330.48। इसी तरह इंच कितना हो जाएगा, 12.192। नेक्स्ट है आपके पास 914.4 mm सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 91.44। इसी तरह इंच कितना हो जाएगा, 36.576। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नाउ एग्जांपल 2 है आपके पास, कन्वर्ट 150 mm इंटू सेंटीमीटर। आपको mm को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो हम वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है। 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 150 mm इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 155 हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 15.5 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास, कन्वर्ट 13 इंच इंटू सेंटीमीटर। तो वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2.5। तो 13 इंच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 13 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 32.5 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, कन्वर्ट 75 सेंटीमीटर इंटू इंचेस। आपको सेंटीमीटर दिए हैं, उसको किस में चेंज करना है, आपको इंच में चेंज करना है। तो वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2.5 इंच। 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2.5 इंटू 75 जो कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 30 इंच। इसी तरह एग्जाम्पल 3 है आपके पास, कन्वर्ट 2 सेंटीमीटर 6 mm इंटू mm। आपको सेंटीमीटर मीटर mm दोनों दिए हैं, उसको किस में चेंज करना है, mm में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है। 2 सेंटीमीटर 6 mm आपको किस में चेंज करना है, mm में।
तो जो ऑलरेडी 6 क्या है है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप किसको चेंज करेंगे, ओनली 2 सेंटीमीटर को। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 6 2 इंटू 10 20 प्लस 6 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 26